भगवान, इन लोगों ने 2 दिन में मेरे बच्चे की क्या हालत बना दी है। मेरी बेटी की रक्षा करना भगवान। माँ आप फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। एक ना एक दिन मैं इन लोगों का दिल जरूर जीतूंगी। अचानक बिजनेस मीटिंग के चक्कर में विनोद को कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ा था, जिसके चलते अब लक्ष्मी और संगीता को साक्षी पर अत्याचार करने का काफी अच्छा मौका मिलता है। हमारे खाने को क्या घूर घूर कर देख रही है? आज से पहले खाना नहीं देखा क्या तूने? भाभी वो बहुत भूख लगी थी, सुबह से आप लोगों ने खाने के लिए मुझे कुछ भी नहीं दिया है। हमारे खाने के बाद जो हमारी थाली में जूठा बच जाए उसे खा लेना, और सारे बर्तन नदी के पानी में जाकर धोना। घर का हर एक काम तू नदी के पानी से ही करेगी। साक्षी को अगर एक गिलास पानी भी पीना होता तो बार बार उसे नदी किनारे जाना होता, जिससे साक्षी को काफी तकलीफ होती। तो वहीं दूसरी तरफ साक्षी की माँ ये सब देखकर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। साक्षी हर रोज की तरह घर में सफाई कर रही होती है कि तभी वो अपनी जेठानी और सास की बात सुनती है। माँ जी हम कब तक इसे बर्दाश्त करेंगे? बस अब बहुत हुआ, कुछ भी करके इसका और देवर जी का तलाक तो हमें करवाना ही होगा। तो चिंता मत कर बहू, हम जल्द ही इस काम को भी अंजाम देंगे। अपनी सास जेठानी की बातें सुन साक्षी अपने कमरे में रोते हुए आती है। हे भगवान, मैं विनोद से बहुत प्यार करती हूँ। अगर इनकी बातों में आकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मेरा और मेरी माँ का क्या होगा? ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। आज मौसम काफी सुहाना था, तो नदी के आसपास रह रहे सभी लोग नदी किनारे आ जाते हैं। माँ मुझे बॉल दो ना, मुझे बॉल से खेलना है। ठीक है बेटा, लेकिन आराम से खेलना। संगीता का बेटा राजू नदी किनारे खेलने लगता है, तभी गलती से बॉल नदी में गिर जाती है। बॉल के पीछे भागते भागते राजू का पैर फिसलता है और अब वो नदी में डूबने लगता है। ये नदी पास के झरने से जुड़ी थी, जो काफी ज्यादा बड़ा और गहरा था। राजू धीरे धीरे उस झरने की तरफ बहता जा रहा था। माँ मुझे बचाओ, माँ मैं डूब रहा हूँ, बचाओ मुझे माँ। अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, वो आगे झरने की तरफ जा रहा है। अरे कैसे बचाए, वो झरना काफी गहरा है। अब तो कुछ चमत्कार ही बच्चे को बचा सकता है। इससे पहले कोई राजू की जान बचाता, साक्षी बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान की परवाह न करते हुए नदी में कूद जाती है और राजू के झरने के करीब जाने से पहले ही उसे बचाकर नदी किनारे ले आती है। संगीता भागती हुई राजू के पास जाती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। राजू मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना, मेरी गलती थी, मैंने तुझ पर ध्यान नहीं दिया। तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है। देखा भाभी, ये वही साक्षी है जिसने आज आपकी राजू की जान बचाई। अगर ये ना होती तो शायद हम राजू को खो बैठते। हम में से किसी को भी तैरना नहीं आता है, तो वहीं जिनको तैरना आता है उन लोगों को अपनी जान की परवाह थी। और एक बात और भाभी, तैरना तो साक्षी को भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे राजू को बचाया। क्या अभी आप इससे नफरत करेंगी? साक्षी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो